नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस जबरदस्त तैयारी में जुट गई है। एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के जरिए आम जनता के दिल में जगह बना रही है, उनके बीच पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता का नेतृत्व करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अब पार्टी ने डिनर पॉलिटिक्स का सहारा लिया है। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सभी विपक्षी दलों को अपने घर डिनर पर बुलाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे डिनर तो होते रहेंगे, तो इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसका जवाब हम आपको देंगे। पहले ये जानिए कि डिनर कब और क्यों होने वाला है। तो आपको याद होगा कि 23 जून को पटना में करीब 16 विपक्षी दल इकट्ठा हुए थे। इस बैठक ने उड़ीसा से लेकर जम्मू कश्मीर तक बवाल मचा दिया था, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज जहां कहीं भी थे वहां सारा कामधाम छोड़कर केवल विपक्षी दलों की बैठक की खबर ले रहे थे। बीजेपी नेताओं की पूरी टोली, उसका आईटी सेल, सब इस बैठक को फेल साबित करने की कोशिश में लग गए थे। लेकिन नीतीश ये संदेश देने में सफल रहे कि बैठक जोरदार हुई। इसलिए पटना की इस बैठक के बाद विपक्षी दलों की अगली बैठक के लिए कर्नाटक को चुना गया है। ये बैठक बेंगलुरु में कांग्रेस की मेजबानी में 18 जुलाई को होगी। लेकिन इस बैठक से ठीक पहले सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों को अपने घर डिनर यानी रात के खाने पर बुलाया है। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात इस डिनर की यह है कि इसमें आम आदमी पार्टी को भी न्योता दिया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पटना में हुई बैठक में विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी। केजरीवाल और भगवंत मान साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बैठक को छोड़कर वापस दिल्ली आ गए थे। सिर्फ यही नहीं, इस बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया था। वजह आप सभी जानते हैं, चलिए हम याद भी दिला देते हैं। राजनीति के जानकारों का दावा था कि आप इस बैठक में सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए शामिल हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने न सिर्फ आपको नजरअंदाज किया था, बल्कि विपक्षी दलों की बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर बात करने से भी मना कर दिया था। इससे नाराज आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली लौट गए थे और आते ही उसने कांग्रेस पर हमला बोलना दोबारा शुरू कर दिया था, जबकि इससे पहले पार्टी के सुर और तेवर कांग्रेस के लिए बिल्कुल अलग थे। वो आग्रह की मुद्रा में थे। आपको याद हो तो खुद सीएम केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था। लेकिन पटना में जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल से दिल्ली के मुद्दे पर बात नहीं की, तो एक बार फिर केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ वही तेवर दिखाना शुरू कर दिया। बावजूद इसके कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को डिनर का न्योता दिया है। तो इसका बड़ा अर्थ है, ये डिनर पार्टी 17 जुलाई को सोनिया गांधी के आवास पर होगी। यही वजह है कि इस डिनर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि विपक्षी दलों की अगली बैठक से पहले पार्टी ने ये डिनर इसलिए रखा है कि पहले ही सारी रूपरेखा तैयार हो जाए कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी। जो उन मुद्दों से सहमत ना हो वो बैठक में शामिल ना हो, जिससे किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति पैदा ना हो और ऐसा कोई तमाशा ना हो जैसा पिछली बैठक में आम आदमी पार्टी ने किया और तमाम मीडिया चैनलों को चलाने के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज मिल गई कि विपक्षी एकता की तो हवा पहले ही निकल गई है। सिर्फ ये ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई मुद्दा ना मिल सके जिसके सहारे वो इस बैठक पर निशाना साध सके। इन सब बातों पर गौर करते हुए सोनिया गांधी, जो यूपीए के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर यह डिनर रखा गया है। आपको याद होगा, इससे पहले वाली बैठक नीतीश कुमार की मेहनत का परिणाम थी, लेकिन इस बार बैठक का पूरा नेतृत्व खुद कांग्रेस कर रही है, जो इस बात का संकेत है कि विपक्ष के नेता मोदी के खिलाफ लड़ाई में उसकी केंद्रीय भूमिका को स्वीकार कर रहे हैं। यही वजह है कि 18 जुलाई की बैठक कांग्रेस शासित कर्नाटक में रखी गई है। वहीं 23 जून को हुई बैठक में 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार की मीटिंग में 8 और पार्टियों के शामिल होने की बात है। मीटिंग के लिए मरु मालार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एमडीएमके, कोंगू देसा मक्कल कार्ची यानी केडीएमके, बिथुथलाई चिरुथैगल कार्ची यानी बीसीके, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी आरएसपी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ और केरल कांग्रेस मनी को भी न्योता दिया है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस बहुत ही सूझबूझ के साथ एक लंबी योजना के तहत 2024 आम चुनाव की तैयारी कर रही है, जिसकी झलक राहुल गांधी की उन तस्वीरों और वीडियो में भी नजर आती है जब वो धान बोते दिखते हैं, या जब वो एक मैकेनिक से बाइक ठीक करना सीखते हैं, ट्रक ड्राइवर के साथ सफर करते हैं। ये तस्वीरें तो बीजेपी खेमे को बेचैन करती ही हैं। इसके साथ ही विपक्षी एकता ने भी केंद्र की मोदी सरकार की
नींद उड़ा रखी है। आलम यह है कि 23 जून को जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे दिग्गज भी खुद को इस बैठक पर निशाना साधने से नहीं रोक पाए थे। स्मृति ईरानी की तो बात ही क्या की जाए। इसी तरह बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए अब 18 जुलाई को एक और बैठक होने वाली है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है और ये बैठक सफल हो इसीलिए कांग्रेस ने बैठक से ठीक एक दिन पहले सोनिया गांधी के घर पर डिनर रखा है, जिसमें खासकर आम आदमी पार्टी को भी न्योता दिया गया है। कांग्रेस चाहती है कि केजरीवाल छोटे मुद्दों को छोड़कर राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए इसमें शामिल हो, ना कि सरकार चलाने में आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए समर्थन जुटाने के इरादे से। इसके बाद अब या तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की शर्तों पर बैठक में शामिल होगी, नहीं तो विपक्षी एकता से दूरी बना लेगी। और अगर वो इस बैठक से दूरी बनाती है तो ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे कांग्रेस का वो दावा सही साबित हो जाएगा जिसमें वो आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताती है। इसलिए अब सभी की नजरें आप पर टिक गई हैं, क्योंकि जब कांग्रेस ने 18 जुलाई को होने वाली बैठक का न्योता आपको भेजा था तो उसके बाद आपने कहा था कि पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस ने कहा था कि मानसून सत्र शुरू होने से 15 दिन पहले हम सार्वजनिक तौर पर दिल्ली के असंवैधानिक अध्यादेश पर अपना रुख साफ कर देंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने रुख साफ नहीं किया है। इसलिए अगर अध्यादेश पर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ नहीं करती है तो हमारी पार्टी विपक्ष की बैठक में शामिल होने पर विचार करेगी। अब कांग्रेस की इस चाल से आम आदमी पार्टी बुरी तरह फंस गई है, लेकिन इससे ज्यादा बेचैन नजर आ रही है बीजेपी। खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव से पहले विपक्षी एकता का सिलसिला तेज होने से यह संदेश जा सकता है कि मोदी के खिलाफ माहौल बन रहा है। वो किसी भी कीमत पर इस नैरेटिव को रोकना चाहेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।